ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024। आज के ईश्वरी महावाक्य में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, आपको जो है सच्चे बाबा के साथ बहुत ही सच्चाई के साथ रहना है, क्योंकि जो है कहा जाता है ना, गॉड इज़ ट्रुथ। तो यहाँ लौकिक दुनिया में भी जब दो मनुष्यों की, दो जीवात्माओं की दोस्ती होती है तो उसके लिए एक जैसा नेचर होगा, तो उसमें दोस्ती जो है जल्दी होगी और उसमें दोस्ती जो है मजबूत होगी जो है। तो इसी तरह जो है हमें भगवान के साथ दोस्ती करनी है, तो जो है भगवान की फ्रीक्वेंसी तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो भगवान तो जो है सच्चा है, तो सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा रहना है, बहुत सच्चाई सफाई के साथ रहना है। यही बाबा आज हमें कह रहे हैं कि जो है मेरे से जो है, यदि जो है तुम्हें जो है मेरे से मेरा बच्चा बनना है, तो उसके लिए जो है बहुत ही सच्चाई के साथ जो है बाबा के साथ रहना होगा, क्योंकि आप बच्चे ही जो है भगवान के बच्चे ही तो जो सच्चे नहीं होंगे तो और कौन होगा, क्योंकि वही बच्चे फिर देवता बनते हैं। इसलिए देवताई सारे संस्कार अभी जो है हमें भरने होते हैं। तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, यही इसका मेन जो है वो है कि हमें सच्चे बाप के साथ बहुत बहुत सच्चा बनकर रहना है, क्योंकि एक बार जो मेन चीज़ है वही आपके अंदर आ जाती है, तो फिर बाकी चीज़ें आप जो है उसको एक्वायर करने में जल्दी हो जाता है। तो जब सच्चाई सफाई के साथ रहना आ जाएगा तो बाकी गुण भी धीरे धीरे जल्दी आते जाएंगे जो है। आगे बाबा कहते हैं कि जो है आपको जो है ये आपने जो है सबसे ज़्यादा जो है भक्ति की है। क्यों भक्ति की है? क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। और भक्ति का फल क्या होता है? भगवान क्या देते हैं? भगवान सद्गति करते हैं। और सद्गति कैसे करते हैं? सद्गति पहले हमें जो है अपना बच्चा बनाते हैं और फिर ज्ञान देके जो सद्ज्ञान है वो हमारे अंदर भरते हैं। जब हमारे अंदर सद्ज्ञान आ जाता है, सद्विवेक आ जाता है, तो फिर जो है हमारी सद्गति हो जाती है। हम जो है 21 जन्मों के लिए क्या बन जाते हैं? स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान परमात्मा जब आते हैं तो क्या क्या जो है सौगात लाते हैं। जब परमात्मा जब आते हैं इस धरती पर जब परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि पीरियड अभी चल रहा है, तो भगवान जो है हथेली पर बहिष्ठ लाते हैं। हथेली पर बहिष्ठ कैसे लाते हैं कि जो है जो उनके बच्चे बन जाते हैं वो जो है इतना ज्ञान और योग से जो है अपने आप को इतना जो है पवित्र बनाते हैं, इतना पावन बनाते हैं कि वो पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है आपका जो है भगवान के साथ यदि सच्चा संबंध जोड़ना है तो भगवान के साथ सर्व संबंधों से बाबा के साथ संबंध जोड़ो। जब हम बाबा के साथ सर्व संबंधों से संबंध जोड़ते हैं तो फिर हम उससे जो है उसके एक ही रस में सर्व रस आ जाते हैं। इस सांसारिक दुनिया का, इस लौकिक दुनिया के सारे रस जो है जब हमें उस एक परमात्मा से मिलने लगते हैं तो हमें इस लौकिक दुनिया के रस जो है फीके लगते हैं। और वो तभी हो पाता है जबकि हम उस एक परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से अपना रिश्ता जोड़े। क्योंकि जो है हमें जो है संबंध संपर्क में हमें नाते रिश्तों में तो जो है रस मिलता है ना,
किसी को जो हमारे रिश्ते हैं, कोई नाते हैं, यह संबंध संपर्क है, उसी से हमें जो है, उसी में हम जो है हमें रस मिलता है। तो वो जब जो है हम एक परमात्मा से जोड़ देते हैं तो सारी दुनिया के रस जो हमें उससे एक मिलने लग जाते हैं, तो फिर बाकी रस जो है उसके सामने तुच्छ है। तो इसलिए जब एक से हमारे को सब कुछ मिलने लग जाता है, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व मदद, सर्व सब कुछ जो है हेल्प, जब कोई तुम्हारा हेल्प नहीं है उसको बुलाओ, तुम्हें हेल्प मिलती है, तो ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं कि जो है आप जो है कहेंगे कि ऐसे तो ये तो सचमुच ही जैसे कि जो है एक जीती जाती जागती एंटिटी के साथ हम रह रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है भगवान को जो है सर्व संबंधों से याद करने की, तो हमारी आत्मा फिर जो है श्रेष्ठ बनती जाती है, पावन बनती जाती है, और फिर जो है हमें जो है इसमें जो है जीते जी भी हम इस दुनिया से जैसे मरे हुए हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में जो है हमारा केवल जो है अपनी जीविका के लिए, अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हम सब वो करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सब जो है हमारा लेन देन सब उसी के साथ चलता है। तो इसके लिए जो हमें उसके साथ जो मेन फंडामेंटल जो मेन फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि हमें अपने को आत्मा समझकर उसके साथ जो है हमें जो है उससे कनेक्शन जोड़ना है। तो पहले है कि आत्मा के साथ जो है उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो है जब शरीर समझते हो अपने को तभी होता है। अपने को भी शरीर समझते हो और सामने वाले को भी शरीर समझते हो, तभी सब जो है, सब जितनी भी जो है ऊंच नीच, घृणा, नफरत, सब कुछ जो है सारा जो है आपका जो है जो भी कुछ आता है वो सब उसी के कारण आता है, शरीर समझने से। इसलिए आत्मा समझकर जो है परमात्मा को याद करना है। और फिर अंत में बाबा ने कहा कि जो है यदि जो है आपकी जो है आपको जो है आत्मा में जो आपका किचड़ा है उसको साफ करना है, तो चूँकि आप जो है सागर के बच्चे हैं, भगवान को क्या कहा जाता है, भगवान को हर चीज़ का सागर है, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो उस सागर में, स्थूल सागर में भी जो किचड़ा होता है, सागर उसको समा लेता है और फिर जो है सागर के तले में क्या मिलते हैं, रत्न मिलते हैं। इसी तरह हम मास्टर सागर है, तो जिसका भी जो है किचड़ा जो है, कुछ ही का जो है कोई किसी ने अपशब्द बोला, किसी ने अपमान किया, किसी ने ग्लानि करी, किसी ने घृणा की दृष्टि से देखा, तो हमें सब कुछ मास्टर सागर बन के अपने में समाना है और फिर जो है उसको परिवर्तित करके हमें उसको दूसरे को हमसे रत्न ही निकलनी चाहिए। ये जो है बहुत जो है कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो ये अभ्यास की बात है, इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास इसमें चाहिए होता है, क्योंकि ये एकदम नहीं होता, धीरे 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 करके ही ये फिर संभव हो पाता है। तो चाहिए इन सब बातों को जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर है, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछे कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। क्योंकि अभी हमें क्या मिलता है? अभी हमें भक्ति का फल मिलता है, ज्ञान मिलता है। भक्ति का फल ज्ञान है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं।
ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते। अभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे। जीवात्मा क्यों कहेंगे? क्योंकि आत्मा जब ऊपर से नीचे आती है तो शरीर में शरीर लेती है और तब बन जाती है जीवात्मा। बिगर शरीर के आत्मा बिल्कुल जो है स्टिल है, बिल्कुल उसमें जो है कुछ नहीं होता। तो जब वो शरीर के अंदर एंटर करती है तभी जो है, जब जीवात्मा बनती है तभी सुख दुख भोगती है, तभी सब कुछ होता है। तो इसलिए मनुष्यों को जीवात्मा कहा जाता है। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ, जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं, किन्हों के लिए? हम बच्चों के लिए है। तुमको पढ़ाकर फिर तो मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं, तो फिर बिना शरीर के कैसे देख सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप तो सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को। भगवान अपने बच्चों को ही देखते हैं, जिनको फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। सतयुग त्रेता स्वर्ग को सचखंड कहा जाता है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठी था। पहले तो जो है सब जो है झूठी चलता था ना, कि झूठ जरूरत भी नहीं तभी भी झूठ बोल देंगे। कईयों को तो ऐसी आदत होती है कि झूठ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको ऐसी हैबिट पड़ी हुई है झूठ बोलने की कि उनके मुख से जो है झूठ ही निकलता है। वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो भल स्वर्ग में तो सभी जाएंगे, परंतु भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे। तो सजाई खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम हो जाएगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन होती है ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। भगवान जो है इस जो छोटा सा लीप वर्ष इसको बोलते हैं, छोटा सा 100 ईयर्स का 100 साल का ये पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनाने वाला, कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला संगम युग है। इसमें ही बाप और जो कि अब चाहे तकरीबन जो है पूरा ही होने वाला है, बिल्कुल अंत का अंत चल रहा है। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है ये पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला, आए देश पर आए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में तो रावण के बच्चे ही मिलेंगे ना, क्योंकि रावण का देश है ये, मतलब विकारों का देश है। पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं। बाबा स्वयं अपना परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उसको पतित कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे एक अल्फ को याद करना है। अल्फ माना बाबा भगवान, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही परमात्मा देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण ही, फिर बाजुली खेलते हो। बाजुली खेलते हो मतलब जो है ब्राह्मण के बाद देवता बनते, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु का शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, ये तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं
क्यों ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम है? क्योंकि इस टाइम जो हमें भगवान आके पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बने हो, नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही आकर रचता है, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही है भुलाना। ये ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती जितना कि याद में करती है। आत्मा में बहुत कीड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगड़ साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर तो हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है, पर अब ब्रह्म तो रहने का स्थान है, तत्व है, बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं रहती। कहाँ? ब्रह्म तत्व में। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांदनी की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे तुम रॉकेट हो। बाबा ने आज हमें आत्माओं को क्या कहा? तुम छोटी छोटी रॉकेट हो, जहाँ ब्रह्म तत्व में परम धाम में रहती हैं। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा के 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ कह न सके। आत्मा 84 का चक्र लगाती रहती है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया विनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कुछ होता नहीं। ये तो बेकायदे है, क्योंकि प्रलय तो कभी होती नहीं। क्योंकि ना तो जो है ये साकारी लोग कभी खाली होता है, और ना ऊपर जाए आत्माएं रहती हैं। मूल वतन जो है वो भी खाली नहीं होता। जब यहाँ से लास्ट आत्मा यहाँ से जाएगी तो वहाँ से पहली आत्मा जरूर नीचे आनी है, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई जरूर रहता है। महाप्रलय तो कभी होती नहीं, ये तो बेकायदा है। महाप्रलय एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। 3 धर्म मुख्य कौन से हैं? इस्लामी और बौद्धी और क्रिश्चियन। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का होगा उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं आते। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट विलेबेड बाप है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं, भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है। कितनी गालियाँ मुझे देते हैं, कहते हैं गॉड इज़ वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार्स में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है, कहते भी हैं सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। ये जैसे माला है, इसको बेहद की रुद्रमाला भी कह सकते हैं। बेहद की रुद्रमाला मतलब जिसमें सारी सृष्टि की आत्माएं आ जाती हैं। सूत्र में बंधी हुई हैं, गाते भी हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति ज़्यादा की है तो फल भी उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको पता नहीं। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप रावण का तो किसको भी पता नहीं, कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है। कब से पुरानी है हिसाब नहीं लगाया जा सकता। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है,
भगवान ऊपर है। ये जो कल्प वृक्ष का झाड़ है उसमें भगवान सबसे ऊपर। आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं, शरीर तो नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है, न कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने समझाया है, आस्तिक भी बनाया है। ये भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होंगे ना, और वहाँ जो है सतयुग में ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहाँ ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है ना, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। इसी तरह 60 रूपी बाइस्कोप, इसकी ड्यूरेशन क्या है? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष के साथ फिर हूबहू ये सब चक्र जो है रिपीट होता है। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मुझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती है, यहाँ आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पार्ट मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे ज़्यादा भक्ति किसने की है? ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं। वे विचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर जाने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितनी दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात तो लेकर आएंगे ना। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो, सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? रथ मतलब शरीर। कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं। झाड़ के ऊपर एकदम अंत में ब्रह्मा खड़े हैं, जबकि सारा झाड़ तमो प्रधान है, जर्जरीभूत अवस्था में है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान बाप आते हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। बाबा का तो धंधा छुड़ा दिया था ना ब्रह्मा बाबा का। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मतलब परमात्मा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं, पढ़ते हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यहाँ ये बात नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े। कोई पूछे तुम्हें कि तुम वेद शास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे सबसे ज़्यादा हम मानते हैं। किसको? वेदों शास्त्रों को। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की। हमने ही तो पहले एक शिव की भक्ति की और फिर जो है देवी देवताओं की भक्ति शुरू की। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। फिर हम भक्ति का करके क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे हेयर नो इविल, सी नो इविल।
तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ। वह कह देती अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है। दे अभिमान होते ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सेकंड पॉइंट, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो कचरा भरा है उसे याद के बल से बाहर निकाल साफ करना है। आज का बाबा का वरदान है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ तो अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती। क्या क्या? बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज ही एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। स्लोगन है, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। क्योंकि हम कौन हैं? हम उस सागर के बच्चे, उस सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर सागर हैं। अच्छा, ओम शांति।